बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हमारे लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। आपके प्रश्नों के उत्तर, आपकी शंकाओं का समाधान यहाँ किया जाता है और हम कार्यक्रम से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे परीक्षा आदि। तो आज भी हम एक परीक्षा शुरू करने जा रहे हैं जो है महाश्वेता की। तो वैसे तो महाश्वेता ने कह दिया कि तैयार है, तो फिर भी मैं पूछना चाहूँगा क्या वो सत्संग में है और क्या परीक्षा शुरू कर सकते? हाँ जी। तो आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उत्तर देने का प्रयास करना है सभी का। और यदि आपके 50% नंबर आ गए उसमें 10 में से 5 या अधिक, तो आप चरण 4 में आ सकते हैं, प्रयोग शुरू कर सकते हैं चेतना आदि के। और इस दौरान बाकी लोगों से अनुरोध है कि वो प्रश्नों के उत्तर ना दे, ना ही कुछ बोले, ना कुछ लिखे, परीक्षा पर ध्यान दे। तो ये है आपके प्रश्न, सभी का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कुछ जल्दी नहीं है, आराम से सोच के। और मेरी शुभकामना आपके साथ है। ज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो हमारे जीवन की जो गुण वह सब ज्ञान पर आधारित। अगर सही ज्ञान है तो जीवन अच्छा रहे। जो मुझे स्व से परिचय करवाता है, जिससे मुझे स्वयं का ज्ञान होने से मेरे इस जन्म की पूरी जो लक्ष्य है इस जीवन का, वो सफल होता है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान मार्ग किस प्रकार से सीधा मार्ग है या मार्गहीन मार्ग है? मेरे मूल तत्व को समझने के लिए वैसे तो बहुत सारे मार्ग हैं, किंतु ज्ञान मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे मूल तत्व तक आसानी से बहुत ही कम समय में लेके जाता है। एक पड़ाव तक वह मार्ग रहता है और उसके बाद वो मार्गहीन हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, जो प्रतीत होता है मिथ्या है, बाकी सत्य है, सही या गलत? अभी यहां है प्रतीत होता है और बाकी वैसे कुछ बचता नहीं है। जो भी प्रतीत होता है, जो भी अनुभव में आता है, वह बदलता है, इसलिए वो मिथ्या ही है। बाकी वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, सब एक ही है, अनुभव है और बदलता है, इसलिए मिथ्या ही है। मेरा चौथा प्रश्न है, अनुभवकर्ता परिवर्तनहीन क्यों है जबकि वह अनंत और मुक्त है? अनुभव हमें जो आ रहा है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो परिवर्तन होता है, और हर अनुभव को अनुभव करने वाला जो अनुभव करता है वह किसी भी परिस्थिति में एक जैसा ही रहता है। उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और ये जो सत्य एक मेरे लिए है, वही सत्य यहाँ पे के हर मनुष्य के लिए है कि हर एक का अनुभव करता परिवर्तनहीन है, इसलिए अनुभव करता परिवर्तनहीन ही है। अगर वो परिवर्तन होता है तो वो भी मुझे समझ में आएगा, तो वो भी अनुभव के पक्ष में चला जाएगा। तो इसलिए अनुभव करता परिवर्तनहीन है। और वह अनंत और मुक्त है, यह भी जब अनुभव करता हुआ जाता है
तब की एक अनुभूति है। तो इसलिए अनुभवकर्ता परिवर्तनहीन ही है और वह अनंत और मुक्त है। वह सब जगह जैसा है वैसा ही है, मुक्त। वो किसी भी बंधन में है ही नहीं। मेरा 5वां प्रश्न है, स्मृति के बिना अनुभव कैसा होता है? हर अनुभव स्मृति से आता है, तो स्मृति के बिना अनुभव संभव नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि हर अनुभव स्मृति में से ही आता है। हाँ, वो हर एक विशिष्ट व्यक्ति के स्मृति से नहीं है, ये विश्व स्मृति से आने वाला है। तो हर अनुभव स्मृति से आ रहा है। मेरा 6वां प्रश्न है, नाद और चित्त में क्या संबंध है? चित्त एक पराभौतिक परामानसिक नाद रचना ही है। तो जब चित्त स्मृतियों से बना है, स्मृतियां भी एक नाद रचना ही है। जब यह स्मृतियां पड़ी रहती है, लेकिन जब यह स्मृतियों में थोड़ा क्या परिवर्तन आता है या गति आती है, तो हम उसे चित्त कहते हैं। तो नाद रचना, चित्त तो नाद रचना ही है, तो यही उसका संबंध है। मेरा 7वां प्रश्न है, ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन, अस्तित्व ही ब्रह्मन है। मैं ब्रह्मन ही हूं। ब्रह्मन यानी अस्तित्व जो दो चीजों से बना है, अनुभव और अनुभवकर्ता। एक पक्ष में आता है जो सब कुछ जो परिवर्तन हो रहा है वो अनुभव, और दूसरा भाग है अनुभवकर्ता जो कदापि परिवर्तित नहीं होता है। इन दोनों से जो मिलता है वो है ब्रह्मन। जैसे मिट्टी और घड़ा, घड़ा नाम रूप में आता है। मिट्टी जब नाम रूप में आती है तो घड़ा बनता है, मिट्टी निकाली तो घड़ा नहीं है। वैसे ही अनुभव नाम रूप में आ रहा है, उसका मूल तत्व अनुभव करता ही है। और एक को निकाला तो दूसरा नहीं बचता है, दूसरे को निकाला तो पहला नहीं बचता है। तो दोनों मिला के जो बचता है वो अद्वैत ब्रह्मन ही है। मेरा 8वां प्रश्न है, अद्वैत का ज्ञान कैसे होता है? अभी मैंने वही चीज बताई। जब अद्वैत तक पहुंचने के लिए नेति नेति का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जगत मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, चित्त मैं नहीं हूँ, तो जो बचता है वो है साक्षी अनुभव करता। और फिर मैं जो अनुभव करता हूँ वो अनुभव करता सब में एक ही है। फिर अनुभव और अनुभव करता दो चीजें अलग नहीं है, वो एक ही है। तो दो अलग नहीं है, उसको ही बोलते हैं अद्वैत, एक ही है। तो इस ऐसे हम अद्वैत का ज्ञान हमें हो सकता है। मेरा 9वां प्रश्न है, नैतिकता और सुंदरता के मानदंड स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग क्यों है? वो तो स्त्री का चित्त कैसे बना है और पुरुष का चित्त कैसे बना है उस पर निर्भर करता है। कभी कभी स्त्रियों को पुरुष के चित्तों की जैसी चीजें पसंद आ सकती है, पुरुषों को स्त्रियों के चित्तों की जैसी चीजें पसंद आ सकती है। तो ऐसे हर चित्त कैसे बना है उस पे वो निर्भर करता है कि नैतिकता और सुंदरता के मानदंड क्या है। किंतु पूर्णता ही सुंदरता है। जैसे एक चींटी अपने आप में पूर्ण है, उसमें कुछ डालने के, उससे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो सुंदर ही है। तो अस्तित्व में जो भी चीजें है वो सुंदर है, पूर्ण है। और नैतिकता, जैसे नैतिकता वो वर्ड मैं भूल गई हूँ, अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा ही नैतिकता है। मेरा 10वां क्वेश्चन है, यदि सत्य व्यक्तिनिष्ठ है तो ज्ञान मार्गी के लिए सत्यवादी होना क्या अर्थहीन है? हाँ, सत्य व्यक्तिनिष्ठ भी है। और जब ज्ञान मार्गी साधक एक ज्ञान अनुभवकर्ता का ज्ञान ले लेता है और उसको
अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है तो वो अपने ज्ञान का उपयोग करके अ, जैसे चाहे वैसे उसको ढाल के परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, स्थान अनुसार वो ढाल सकता है। और ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि हर जगह पे अगर उसका कुछ दुरुपयोग किया जा रहा है सत्य का भी, तो ज्ञानी उस सत्य को, असत्य का भी सहारा लेके आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए सत्यवादी होने का हठ ज्ञानी नहीं पकड़ता। जो एक अज्ञानी हमेशा सत्यवादी होने का हठ पकड़ के बैठता है। तो ये थे मेरे उत्तर गुरुजी। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास रहा माश्वेता का, बहुत ही अच्छा। और आपको मिलते हैं 10 में से 7 अंक। तो इस तरह से आप पास हो गए हैं और अब चरण 4 में है। और जैसे कि मुझे जितनी उम्मीद थी उससे बहुत अच्छे आपके उत्तर आए, साफ और स्पष्ट उत्तर आए। एक आध जगह थोड़ी सी गलती हुई है और एक दो जगह थोड़े से नंबर काटे गए हैं, जो कि मैं अक्सर काटता ही हूँ। यदि उत्तर सही भी हो तो उसमें कुछ अगर अपेक्षा हो विस्तार की तो उसमें थोड़े से नंबर कटते हैं, लेकिन सभी उत्तर बहुत अच्छे थे आपके, सभी उत्तर बहुत अच्छे थे एक आध को छोड़ के। तो बहुत बहुत बधाई आपको। चरण 4 में प्रयोग शुरू कर सकते हैं आप और मुझे साप्ताहिक रिपोर्ट भेजते रहिए। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आप अगले चरणों में प्रगति कर लेंगे। तो इससे पहले कि हम दूसरे प्रश्न लें, इन प्रश्नों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई या कहाँ पर कुछ और कहा जा सकता था। बाकी महाश्वेता ने तो पूरा बता ही दिया है। पहला प्रश्न था ज्ञान की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल सही उत्तर, जीवन के लिए आवश्यक है। हर तरह की गतिविधि, हर तरह की कार्य के लिए ज्ञान आवश्यक है। और स्वयं को जानने के लिए, अस्तित्व को जानने के लिए, इस मिथ्या को जानने के लिए ज्ञान आवश्यक है। अर्थात जीवन ही ज्ञान आधारित है और जीवन का अंतिम लक्ष्य ज्ञान है। जीवन का अंतिम लक्ष्य ज्ञान है, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। अच्छा, नंबर 2 प्रश्न है कि किस प्रकार से सीधा मार्ग है, मार्गहीन मार्ग है। यहाँ पे इन्होंने कुछ बताने का प्रयास किया और आधे नंबर इनको मिले इसके। तो इन्होंने बताया कि स्वयं के ज्ञान तक बहुत जल्दी पहुंचा देता है, बहुत आसान तरीके से, लेकिन उससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो सीधा मार्ग है, ये मार्गहीन है। सीधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रगति नहीं होती। ज्ञान मार्ग प्रगतिशील मार्ग नहीं है। या तो ज्ञान होता है या तो अज्ञान होता है, बीच में कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो करते रहना पड़ता है यहाँ पर, जैसे बाकी मार्गों में है। पूजा करते रहो, भजन करते रहो, या योग करते रहो, साधना करते रहो, क्रिया करते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान और अज्ञान के बीच में कोई समय नहीं व्यतीत करना पड़ता, सीधा मार्ग है। ज्ञान होते ही मार्ग समाप्त, उसके बाद भी कुछ नहीं करना पड़ता। न आपको स्वर्ग जाना है, न नरक जाना है, न मुक्ति के लिए यहाँ इस धाम जाना है, न उस धाम जाना है, कुछ भी नहीं। तो इसलिए सीधा भी है क्योंकि कोई प्रगति नहीं होती, और मार्गहीन भी है क्योंकि कुछ होता नहीं है फिर बाद में। इसलिए बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है। इसमें वो तमाम नाटक नहीं है जो दूसरे मार्गों में होता है। तीसरा, जो प्रतीत होता है वो मिथ्या है, बाकी सत्य। सही या गलत? तो ये प्रश्न बड़ा घुमाने वाला था कि इसमें सत्य की परिभाषा की परीक्षा ली जा रही है। महाश्वेता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि हाँ, जो प्रतीत होता है वो परिवर्तनशील भी है, इसलिए मिथ्या है, और बाकी कुछ भी नहीं है। ये मुझे उम्मीद थी हाँ ऐसा ही उत्तर आएगा, क्योंकि ये बाकी शब्द घुमाने वाला है। अनुभव के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। जो बाकी है उसे सत्य कह दिया गया है, लेकिन वो और अनुभव एक ही है। उसका जो भाग जो परिवर्तनशील है वो असत्य है, वही प्रतीत होता है। तो यहाँ पर प्रश्न देखकर सबको ऐसा लगेगा कि हाँ, सत्य के मानदंड यहाँ पे जो प्रतीत होता है वो रख दिया गया है, जो प्रतीत नहीं होता
वो सत्य कहा गया है। लेकिन ऐसा नहीं, यदि ऐसा कहा भी गया है कि जो प्रतीत होता है वो मिथ्या है, तो भी आपको वही परिभाषा उपयोग करनी है, जो हमारे मानदंड है वही उपयोग करना है। और फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, जो प्रतीत होता है वो परिवर्तनशील भी है, उसके अलावा बाकी कुछ है नहीं ऐसा, अनुभव करता ही है, फिर सब कुछ प्रतीति होता है, इसलिए सब कुछ असत्य है। नंबर 4 था, अनुभव करता परिवर्तनहीन क्यों है जबकि अनंत और मुक्त है। तो ये भी बड़ा घुमाने वाला प्रश्न था कि यदि वो अनंत है और मुक्त है तो उससे ये क्षमता छीन क्यों ली गई कि तुम परिवर्तन नहीं हो सकता तुम पे। फिर कैसी मुक्ति, ये कैसी मुक्ति है फिर कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस पड़े रहना है उसको और साक्षी बन के रहना है। इसको क्या मुक्ति कहा जाएगा? क्या इसको अनंत कहा जाएगा? क्योंकि उसमें परिवर्तन की संभावना नहीं है, तो अनंत कैसे हो गया? तो मैं ये सत्संग में पूछना चाहूंगा ये चीज, क्योंकि बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। इससे पहले मैं बताऊं कि महाश्वेता का उत्तर सही था या गलत था। कोई और मुझे बताना चाहेगा कि क्यों उसका हक क्यों छीन लिया गया अनुभवकर्ता का, कि तुम बदल नहीं सकते, प्रतीत भी नहीं हो सकते, दर्शन भी नहीं हो सकते, अदृश्य हो। अब आनंद कैसे हो गया? वो उसको प्रकट होने की आजादी नहीं है, मुक्त कैसे हो गया? कोई बता सकता है? माधुरी ने कहा शून्य है, पूर्ण है इसलिए अनंत है। कांति ने भी कहा शून्य है। विजेंद्र ने कहा परिवर्तनशील है तो अनुभव हो जाएगा। यही बात महाश्वेता ने भी कही कि अगर वो परिवर्तन हो गया तो वो अनुभव की श्रेणी में आ जाएगा, उसका वर्गीकरण अनुभव करके हो जाएगा। हल्दर ने कहा वो परिवर्तन की पृष्ठभूमि है। हाँ, सोनल ने कहा वो बंधन नहीं इसलिए मुक्त है। क्या हम इसे बंधन नहीं कह सकते कि उसको परिवर्तन होना मना है उसमें? अब आप समझ सकते हैं कि प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन आपके जो विरोधी है, मतलब दूसरे दर्शन शास्त्री है, वो इस तरह का तर्क दे सकते हैं कि आप जिसको मुक्त कह रहे हो उसमें काबिलियत नहीं है कुछ भी करने की, कैसा मुक्त है वो? ज्योति ने कहा संभावना तो प्रकट है, जो अप्रकट है वो अनुभव करता है। हाँ जी, क्यों नहीं हो सकता प्रकट? वो अनुभव करता पर प्रयोग नहीं कर सकता। राम कुमार जी ने कहा, समझा नहीं, क्या नहीं प्रयोग? जय ने कहा है स्वयं ही है और किसी और की आवश्यकता नहीं है, केवल ब्रह्म है। राजीव ने सब कुछ परिवर्तनहीन ही है, परिवर्तन बस प्रतीति है, माया ही जो परिवर्तन न होते भी दिखा रही है। ये मुझे बहुत पसंद आया उत्तर, राजीव का उत्तर। हाँ, हम जिसे परिवर्तन कहते हैं वो भी तो मिथ्या है, परिवर्तन स्वयं मिथ्या है, सत्य नहीं है परिवर्तन। अंत में अस्तित्व स्थायी है, अंत में अस्तित्व में न परिवर्तन है न उसमें परिवर्तन का भाव है, अज्ञेय है, मतलब समझ में नहीं आता वो क्या है, समझा नहीं जा सकता, उसे जाने नहीं जा सकता। तो परिवर्तन में तो प्रतीति हो रहा है। माधुरी ने क्रिया नहीं होती है। हाँ, क्रिया हो जाए तो फिर परिवर्तन हो जाएगा, दिख जाएगा, लेकिन वो क्रियाहीन है। अक्षता ने कहा अगर उसका अनुभव हो तो उसको भी अनुभव करता चाहिए। हाँ, यही महाश्वेता ने भी कहा। सोनल ने कहा शुरुआत नहीं है अंत नहीं है इसलिए अनंत है। हाँ, शुरुआत नहीं है अंत नहीं है, एक भाग हो गया अनंत स्वभाव का। और भी बहुत सी चीजें हैं उसमें जो कोई सीमा नहीं है, समय नहीं है, इस तरह से वो कई कोणों से अनंत ही है। मीरा ने कहा जो बदल नहीं सकता वही बदलाव को देख सकता है। ये भी उत्तर मुझे बहुत पसंद आया। कई बार हमने कहा ऐसा कि यदि वही बदल गया तो देखने वाला कौन होगा? वो तो जा चुका है, जिसका अनुभव होना था वो तो बदल के कुछ और हो गया, अब किसको होगा अनुभव? इसलिए असंभव है अनुभवकर्ता का परिवर्तनशील होना। अगर पर्दा ही बदल गया तो चित्र कहाँ पर दिखेगा? पर्दे में एक तत्व होना चाहिए जो बदल नहीं सकता। ये तो पर्दा ही चित्र हो जाएगा, चित्र पर चित्र कैसे प्रकट होंगे? संभव नहीं है। आलोक ने कहा सत्य परिवर्तन हो ही नहीं सकता इसलिए अनंत है। महाश्वेता का एक और उत्तर आ गया जो अनंत और मुक्त है उसमें संभावना है बंधन की, नाम रूप में आने की ना आने की। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो बहुत अच्छे उत्तर आए हैं सभी के और पूरी तरह से मैं समर्थन करता हूँ। पूरी तरह से आप सभी का मनन बहुत अच्छा है। और इस प्रश्न का उत्तर एक लाइन में आ सकता है कि देखिए जो अनुभव करता है वो अस्तित्व मात्र है, अस्तित्व स्वयं है, और फिर अस्तित्व में सब कुछ है, परिवर्तन भी है, अपरिवर्तनीय भी है, और दोनों का अभाव भी है, आदि आदि। जो अद्वैत की भाषा में हम कह सकते हैं, अद्वैत की जो भाषा है उसको प्रयोग करके कि वो ऐसा ही है और कुछ नहीं हो सकता।
वही अनंत है, वही मुक्त है, सब कुछ वही है। फिर क्यों? क्योंकि अस्तित्व का तत्व ही अनुभव करता है और तत्व हमेशा परिवर्तनहीन होता है। अगर तत्व ही बदल जाए तो उसको तत्व नहीं कहेंगे। इस तरह से तर्क दे सकते हैं कि क्यों बंधन नहीं है, ये चीज बंधन नहीं है कि वो परिवर्तन नहीं हो सकता, ये उसका स्वभाव है, बंधन नहीं है। पानी बहता है, अब ये उसका बंधन नहीं हो गया कि वो ठोस नहीं हो सकता, ये उसका स्वभाव है। सूरज चमकता है, क्या कोई तर्क दे सकता है कि नहीं नहीं इसमें तो अंधेरा करने की शक्ति नहीं है? ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही है, वो सूरज पूर्ण है अपने आप में। तो इसी तरह से अस्तित्व का तत्व शून्य है, वही अनुभव करता है, ऐसा ही है वो। हम थोप नहीं सकते कुछ उसके ऊपर कि ऐसा क्यों नहीं है और वैसा क्यों नहीं है। वो जैसा भी है अनंत है और मुक्त है, ऐसा ही देखा गया है। अच्छा, नंबर 5 था स्मृति के बिना अनुभव कैसा होता है। फिर से एक और घुमाने वाला प्रश्न है, टेढ़ा प्रश्न। और महाश्वेता का जवाब बिल्कुल सही था कि नहीं होता अनुभव। जितने भी अनुभव स्मृति के अनुभव है, स्मृति के बाहर कुछ भी नहीं है। स्मृति ही प्रकट है अनुभव रूप में। नाद और चित्त में क्या संबंध? यहाँ पे आधे नंबर काटे गए, जबकि उनका उत्तर सही था कि नाद रचना चित्त है, नाद से ही बना है चित्त। फिर भी मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ा विस्तार में होगा उत्तर, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा उत्तर था। और हाँ, हम जानते हैं कि नाद अपने आप में चित्त नहीं कहलाता जब तक कि उसमें रचनाएं न बन जाए, जब तक कि स्थायित्व न आ जाए उसमें, और उस प्रति रचना में बदल जाता है नाद। ये बताना चाहिए था महाश्वेता को कि कैसे नाद चित्त स्वरूप हो जाता है। एक भेद है चित्त और नाद में जो हम नहीं करते अक्सर। अब वो है कि केवल नाद चित्त नहीं कहला सकता जब तक कि वो प्रति रचना में न बदल जाए। माधुर्य ने कहा नाद प्रक्रिया है, चित्त रचना है। हाँ, इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं प्रक्रिया का, क्योंकि वो एकदम मूलभूत है। एकदम चित्त कहना तब तक ठीक नहीं है जब तक कि वहाँ चित्त वृत्ति, ज्ञान वृत्ति और उत्तरजीविता वृत्ति शुरू ना हो जाए, रचनाएं जब तक न बन जाए, जो कि ये इन प्रक्रियाओं में संयोजित ना हो जाए वृत्तियों में। बस इतने भेद है। लेकिन वो भेद होते हुए भी नहीं है, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि मूर्ति और मिट्टी में क्या भेद है? ज्यादा नहीं है, लेकिन वो तब तक मूर्ति नहीं कहलाएगी मिट्टी जब तक कि वो रूप न ले ले, मूर्ति का रूप न ले ले, तब तक हम उसको मिट्टी कहते रहेंगे। जैसे रूप ले लेती है, हाँ अब हो गया, अब मूर्ति हो गई। वैसे ही जो ब्रह्मनाद है, अस्तित्व का नाद, उसको तब तक हम चित्त नहीं कहते जब तक कि संयोजन न हो जाए, कुछ व्यवस्था न हो जाए, रचना न हो जाए, जब तक जो हो ही जाती है। नाद की विशेषता है। प्रज्ञा ने कहा यदि नाद यानी नाद कच्चा माल है, नाद अनुभव का आधार है, ऐसा कह सकते हैं। सभी अनुभव नाद के हैं। तो हाँ, जो प्रकट है वो व्यवस्थित है और चित्त के रूप में दिखाई पड़ता है, प्रति रचना के रूप में। जो बाकी जो नाद है वो दिखाई भी नहीं पड़ता। तो चित्त किससे बना है वो कभी नहीं दिखाई पड़ेगा, वो अप्रकट है। उसको हम कहते हैं शेष ऊर्जा। बहुत लोगों ने ये शब्द देखा होगा, कार्यक्रम में आता है शेष ऊर्जा। ये शेष ऊर्जा अप्रकट है। नंबर 7 ब्रह्मन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर, अस्तित्व स्वयं ब्रह्मन है। अनुभव और अनुभव करता, ये उसके 2 दृष्टिकोण है देखने के उसको। बिल्कुल सही उत्तर। अद्वैत का ज्ञान कैसे होता है? इसमें आधे नंबर कट हो गए, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद थी कि उत्तर आएगा कि इससे ज्ञान नहीं होता, द्वैत नहीं है, इतना ही ज्ञान होता है। इस नकारात्मक ज्ञान को अद्वैत का ज्ञान कह दिया जाता है, लेकिन कभी पता नहीं चलेगा आपको एक है, क्योंकि ज्ञान 2 का ही होता है, एक का नहीं। फिर भी आधे नंबर दिए गए, अच्छा उत्तर था इनका। नैतिकता और सुंदरता के मानदंड स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग क्यों है? यहाँ पर उत्तर गलत हो गया, इसके 0 मार्क मिले। तो अब ये सत्संग में भेज देता हूं मैं इस प्रश्न को, क्यों हो गया ऐसा? स्त्री और पुरुष के लिए नैतिकता और सुंदरता अलग अलग कैसे हो गई हमारे समाज में? काफी गुणी जन, काफी ज्ञानी जन, उन्होंने तक अलग अलग कर दिया है दोनों को। ज्ञान मार्ग में भी कई ज्ञानियों ने अलग कर्तव्य बताए हैं, अलग मानदंड रखे गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। घर से बाहर निकलिए, सब अलग अलग मान्यताएं। तो कोई अच्छा उत्तर बता सकता है मुझे 1-2 वाक्य में, क्यों हो गया ऐसा?
भेदभाव क्यों हो गया? अच्छा, माधुर्य का आरोपित है, व्यक्तिनिष्ठ है। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। प्रज्ञा ने का अपने अपने वृत्ति कारण। वही तो उत्तर महाश्वेता का था कि चित्त पर निर्भर है, और महाश्वेता ने चित्त पर निर्भर है कि पुरुष चित्त अलग है, स्त्री चित्त अलग है, तो उनके लिए मानदंड अलग है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये उत्तर सही कैसे हो सकता है? विजेंद्र का उत्तर जीविता सामाजिक रचना के लिए, सिद्धांत ने भी कहा उत्तर जीविता के लिए, दीपक ने कहा सर्वसम्मत सामाजिक मानदंड कारण, सौरभ ने कहा शरीर को अहम मानने से। सिद्धांत ने भी कहा शरीर, राम कुमार ने कहा व्यक्तिनिष्ठ समाज की अवधारणा है, इसके आधार है। कांति ने भी कहा शरीर। ऐसे कैसे? सोनल ने कहा गलत है, मानदंड अलग अलग नहीं, व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए। हाँ, प्रश्न में भी एक समस्या है। प्रश्न पे ये एक मान लिया गया है कि अलग अलग है, जबकि ये कहना अधिक उचित है कि सब कुछ व्यक्तिनिष्ठ है, सच में अलग अलग नहीं है कुछ। वही माधुर्य ने कहा हाँ, समाज द्वारा आरोपित है, और हाँ उसका कारण उत्तरजीविता हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। उन्होंने क्या सोच के ऐसे रीति रिवाज या मानदंड बना लिए हैं। पद्मजा ने कहा नैतिकता सुंदरता व्यक्तिनिष्ठ है। हाँ, यही बताना चाहिए था महाश्वेता को कि देखिए अलग अलग जो दिखाई देता है लोगों ने अपना अपना बना दिया है नहीं। प्रज्ञा ने कहा जिन्होंने नियम बनाया बताया वो अपनी वृत्ति को देखते हैं। हाँ, वो अपने हिसाब से बना लिए लोगों ने। क्यों असत्य क्यों है वो मानदंड? क्योंकि देश काल में बदलते हैं। एक देश में कुछ, दूसरे देश में कुछ, एक समय में कुछ, दूसरे समय में कुछ, 100 साल बाद ही पूरे बदल जाएंगे। 1000 किलोमीटर जाएंगे, वो बदल जाते हैं मानदंड। स्त्री को क्या करना है, पुरुष क्या करना है, कौन सी स्त्री सुंदर है, कौन सी नहीं है, सब बदल जाता है। तो महाश्वेता के मनन में थोड़ी सी और संभावना है। उनका संतुलन के लिए क्या स्त्री पुरुष होना असंतुलन हो गया? नहीं, प्रकृति पूरी तरह संतुलित है पहले से। जय ने कहा माया में सब संभव है। अब माया में जाने की क्या आवश्यकता है? ये तो पूरी तरह से सापेक्षिक स्तर पर बात चल रही है। नैतिकता और सुंदरता जगत के संदर्भ में है। राजीव ने कहा दोनों चित्त की अभिव्यक्ति सामाजिक आरोपण है, क्योंकि व्यवहारिकता दृष्टि से भिन्न संरचना पाई जाती है। जैसे स्त्री जन्म देती है, मूलभूत भिन्नता है। अच्छा, इसलिए लोग शरीर कह रहे हैं। शरीर अलग होगा तो मानदंड अलग हो जाएंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है। यही गलती है सच में देखा जाए तो। माधुर्य ने कहा एक समय में स्त्री के लिए वेदों ज्ञान होना अनैतिक था। पता नहीं अनैतिक था या नहीं, लोग तो उसको नैतिक ही कहते थे। मेरे कहने का मतलब है कि जो ज्ञान स्त्रियों के लिए वर्जित करना नैतिक माना गया, सही माना गया, पूरी तरह व्यक्तिनिष्ठ देखिए। इसलिए हम कहते हैं ज्ञान मार्ग में नैतिक अनैतिक नहीं होता। क्यों? हम जानते क्यों? सब बकवास है। विजेंद्र ने कहा द्वैत का प्रश्न है। हाँ, माया वाया मत लाइए, अनुभव करता माया काम की नहीं है। स्नेह लता ने कहा सामाजिक संरचना को व्यवस्थित रखने के लिए, लेकिन मान्यता है, धारणा है। अच्छा, कुछ तो कारण होगा जिसके वजह से वो ऐसा पड़ गया है। रीति रिवाज या हमारी परंपरा ऐसी, संस्कृति ऐसी हो गई है। सभी जगह यही देखा गया है। थोड़े थोड़े अलग होते मानदंड, लेकिन है अलग पूरी तरह। स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। पद्मजा ने कहा है जगत में नैतिक अनैतिक दोनों ही है। व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपने नियम बनाता है। हाँ, सच बात है। जय ने कहा आवश्यकताओं के आधार पर। लक्ष्मी ने कहा शरीर के तल भिन्न है। सौरभ ने कहा ज्ञान का अभाव कारण। कांति ने कहा द्वैत के नियम कारण। द्वैत का नियम क्या होता है? तो प्रश्न ऐसा था कि अलग अलग क्यों है। उत्तर ऐसा होना चाहिए था कि जो भी अलग अलग दिखाई देता है वो सब असत्य है, और उसके बाद हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो भी कारण है वो सब व्यक्तिनिष्ठ है या उत्तर जीवित कारण है। जैसे कुछ लोगों ने बताया शरीर भिन्नता लिए है, इसलिए जो सार्वभौमिक मानदंड है अहिंसा और पूर्णता, वो स्त्री पुरुष के लिए एक ही है, और हमारा मानदंड यही है। अब बात ही खत्म हो गई। इसीलिए ज्ञान मार्ग एकमात्र मार्ग है जहाँ पे स्त्री पुरुष में भेद नहीं है। वो भी भ्रष्टता उसमें भी आ गई है, उसमें भी काफी भ्रष्टता है, लेकिन जिनको ज्ञान है वो जान सकते हैं कि ऐसा ही है। व्यक्तिनिष्ठ मानदंड अगर आप अलग रख दें, जो कि देश काल संस्कृति आधारित है,
तो सार्वभौमिक जो मानदंड है अहिंसा और पूर्णता, वो समान रूप से लागू है स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब पर। तो अहिंसा जो है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लागू है। जहाँ हिंसा है, चाहे वो स्त्री ने की हो पुरुष ने की हो, अनैतिक है। और स्त्री और पुरुष पूर्ण है अपने आप में, प्रकृति ने जैसा बनाया पूर्ण है, यानी सुंदर है। किसी ने कहा था स्त्री जन्म देती है इसलिए अलग होनी चाहिए, मानने नहीं होनी चाहिए। पुरुष भी जन्म देता है। अच्छा, अगला प्रश्न था, यदि सत्य व्यक्तिनिष्ठ है तो ज्ञान मार्ग के लिए सत्यवादी होना क्या अर्थहीन है? इसमें भी आधे अंक काट लिए गए। मैं कुछ और सुनना चाहता था यहाँ पर, तो फिर से सत्संग में ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जरा रोचक प्रश्न है ये। महाश्वेता के सभी प्रश्न बड़े रोचक से हैं। आज एक आध को छोड़ के ब्राह्मण क्या है आदि वो तो रोज ही सुनते हैं हम, लेकिन बाकी प्रश्नों में बड़ी चर्चा हो सकती, किताब लिखी जा सकती है एक प्रश्न पे एक। तो हम स्वयं कहते हैं ज्ञान मार्ग में कि सत्य होता नहीं है। देखिए, सब मानदंड का खेल है, जो चाहिए सत्य बना दिया जाता है। मानदंड बदल दीजिए, सत्य बदल जाएगा। और जो हमने बोल रखे है जो बदल गया वो सत्य नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि में सत्यवादी होना है, उसे अर्थ क्या बचा फिर? तो मैं तो कुछ भी बोल दूं वो सत्य ही हो गया फिर, क्योंकि हमेशा बोल सकता कि मेरे मानदंड अब अलग है। यहाँ जो मैंने बोला है वो किसी और मानदंड से बोला है सत्य, ऐसा हो सकता है ना। इसको हम कहते लूप होल अंग्रेजी में, कि यदि आपने लूप होल ढूंढ लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर। तो क्या होना चाहिए? ज्ञान मार्ग को सत्यवादी होना चाहिए यानी, या कुछ भी चलेगा उसके लिए? यहाँ थोड़ी नैतिक वाली बात भी आ जाती है। हमें पता है हम किसी को भी सत्य बोल सकते, तो क्या हम उसका दुरुपयोग करते हैं? और हमने बता ही दिया है कि सब कुछ माया है, जीवन भी माया है, मृत्यु भी माया है। आपका सारा मनुष्य के रूप में होना माया ही है। अब उसमें क्या सत्य बोलेंगे? माया में क्या सत्य है? उसे बोलने की क्या आवश्यकता है? कांति ने कहा ज्ञानी सत्य से परे है। तो मतलब अर्थहीन है फिर सत्यवादी होना? प्रश्न क्या है देखिए, परे है तो क्या हुआ फिर? अंजलि ने कहा द्वैत के स्तर पर सत्य व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, परिवर्तनीय ही सत्य है। द्वैत के स्तर पर सब संभव है पर मिथ्या है। बहुत अच्छा उत्तर है अंजलि का। फिर भी वो नहीं बताया अंजलि ने जो मैं जानना चाहता हूँ, क्या अर्थहीन है सत्य बोलना? कोई तो बताए मुझे, सीधा उत्तर दीजिए थोड़ा। आलोक ने कहा माया में कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो फिर ज्ञान मार्ग के लिए सत्यवादी होना अर्थहीन भी हो सकता है ना? सीधा उत्तर हाँ या नहीं। अपराजिता ने कहा सत्य से अनिष्ट नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा था, नैतिकता वाली भी बात आ गई। यदि आपको नैतिकता का पालन करना है तो सत्य बोलना आवश्यक है। और फिर सत्य क्या है? फिर निर्णय कौन लेता है सत्य क्या है? नैतिकता निर्णय लेती है। फिर झूठ भी सच हो जाता है। प्रज्ञा ने कहा मेरा भी प्रश्न है कि झूठ बोलना गलत है। सही है। अश्विन ने कहा सत्य को बोलते ही वो असत्य हो जाता है। परिस्थिति के अनुसार सत्य असत्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, ये उत्तर भी बड़ा सही है कि व्यवहारिकता में सत्य बदलता रहता है और नैतिकता बदलती रहती है। कुछ जो चाहिए वो उपयोग में आ जाता है, और इसीलिए मतभेद बहुत हैं। सत्य क्या है क्या नहीं है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जैसे प्रज्ञा ने पूछा सही है गलत है। बुद्ध के सामने भी ये प्रश्न आया था। सबको ये कहानी पता होगी, हम कहानी वानी में जाते नहीं अधिक, लेकिन कुछ कहानियां बहुत अच्छी होती हैं जो कि हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। कि उनकी कहानी थी कि पता नहीं बुद्ध की थी किसकी थी, कि हिरन भाग रहा है और शिकारी उसके पीछे भाग रहा है। अब हिरन चला जाता है, बुद्ध वहां बैठे हैं, कोई ज्ञानी पुरुष थे मुझे याद नहीं। तो शिकारी पूछता है हिरन कहाँ गया, दाईं ओर या बाईं ओर? अब अगर बुद्ध सच बोल देते तो हिरन की जान चली जाती, और अगर वो झूठ बोलते तो उनकी नैतिकता हवा में लोप। कैसा नैतिक पुरुष झूठ बोल रहा है एक जानवर के लिए? उस शिकारी का परिवार है, उसको चलाना है, उसको खाना चाहिए, तो उसका खाना हिरन है। अब क्या करेंगे वो? तो कहानी ये कहती कि वो मौन रह गए, मुझे मार लो लेकिन न मैं सत्य बोलूंगा ना असत्य बोलूंगा। कितने लोग ऐसा करते हैं हमारे यहाँ। स्नेहलता ने कहा नहीं। कुंवर सिंह ने कहा हाँ देखिए मतभेद हो ही गया यहाँ पे सारा। हलदर ने कहा माया में सत्य है किंतु है तो सत्य, इसलिए अर्थपूर्ण तो है।
तो ये व्यवहारिक सत्य वाली बात हो गई। विसत्य वाली किसको अर्थपूर्ण मानते हैं, किसको सत्य मानते हैं, वो पूरी तरह बदलता रहता है, फिर अर्थ इतना लगता नहीं है। राजीव ने कहा अर्थहीन है, हाँ नहीं सब ऐसे ही उत्तर आ रहे हैं। जय ने कहा ज्ञानी की मौज है, ज्ञानी पर निर्भर है, वहां सत्य सत्य लागू नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही। ज्ञानी स्वच्छंद है, जिसको चाहिए सत्य बोलता है, जिसको चाहिए असत्य बोलता है। आदित्य ने कहा है ज्ञान होने के बाद ज्ञानी असत्य बोल ही नहीं सकता। नहीं ऐसा तो नहीं, आप प्रयास करके देखिए। बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ उसको ज्ञात होता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो तो सभी ज्ञात होता है, बोल ही नहीं सकता। क्यों? चेतना है, इसलिए उसके मुंह से असत्य नहीं निकलेगा, लेकिन वो संपूर्ण चेतना में झूठ बोल सकता है। ये मैं कह रहा था, जैसे आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं पढ़ाई नहीं करोगे तो घर से निकाल देंगे, खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आप कभी करेंगे नहीं ऐसा। वो तो उसको डराने के लिए धमकी दी जा रही है, पढ़ाई कर लेगा तो उसका फायदा है। तो संपूर्ण चेतना में ये बोला जा सकता है। हाँ, संपूर्ण चेतना में आप किसी को धोखा नहीं दे सकते कि भैया थोड़े पैसे उधार दे दो, मैं कल दे दूंगा। आप पूरी तरह जानते हो कि आप दोगे नहीं वापस, ये नहीं किया जा सकता। उसमें नैतिकता का दृष्टिकोण अगर डाल दिया जाए तो वो ज्ञानी नहीं कर सकता, उसे बहुत तकलीफ होती करने। शायद आदित्य कहना चाहते हो। सौरभ ने कहा ज्ञान मार्ग के लिए सत्य में ही सर्वाधिक अर्थ है। कुंवर सिंह ने कहा है कि उपयोगिता पर निर्भर है, किसी कल्याण करने के लिए झूठ बोल सकते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं ज्ञानी में स्वतंत्रता नहीं है झूठ बोलने की, केवल अज्ञानी झूठ बोलेंगे, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन अगर ज्ञानी झूठ बोलता है तो वो भी किसी की भलाई के लिए होता है। ये बात आप लोगों ने देखी होगी। या फिर मौन रह जाना, उसमें अपना दखल नहीं देना, फिर चुप हो जाना कि जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, जो करना करो। इस तरह से भी ज्ञानी का एक व्यवहार हो सकता है। उसके पास ये भी एक चुनाव है, विकल्प है कि वो कुछ ना बोले। पद्मजा ने कहा ज्ञान मार्ग में सत्य के मानदंड बहुत कठोर है, परिवर्तनीय सत्य बोलना अर्थहीन नहीं है। नैतिक दृष्टिकोण से सत्य असत्य दोनों का प्रयोग सही है। हाँ, प्रज्ञा का उत्तर पद्मजा ने दे दिया। प्रज्ञा ने पूछा था क्या झूठ बोलना गलत है? देखिए सब सही है यदि औचित्य सही है। औचित्य कौन निर्णय लेता है? स्वयं व्यक्ति। आपके अनुसार कर्म करना है, आपकी समझ के अनुसार। आलोक ने कहा माया में सत्यवादी होना अर्थहीन है। बहुत से लोग आलोक से समर्थन नहीं करेंगे इस बात का। तो ऐसा लगता है कि प्रश्न इसका कोई ठीक उत्तर है नहीं। वैसे देखा जाए तो सब लोग अपना अपना उत्तर देंगे इसका। और माधुरी ने कहा नैतिक और अनैतिक भी व्यक्तिनिष्ठ है, तब सत्यवादिता अर्थहीन होगी। हाँ देखिए, हम झूठ बोलना नैतिकता पर आधारित कर रहे हैं, नैतिकता का औचित्य दे रहे हैं कि नैतिक है तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन वो नैतिक अनैतिक भी व्यक्तिनिष्ठ ही है। सब अधर पर खड़ा है सब कुछ। माया में, जैसे किसी ने कहा ना, माया में सब कुछ अर्थहीन ही है। दीपक ने कहा सत्यवादी होना अर्थहीन नहीं है, परिस्थितिक है। अर्थात माधुरी ने कहा कृष्ण ने प्रयोग किया था, अश्वत्थामा मारा गया। हाँ, वहां पर भी उस कहानी में भी एक संदेश है कि अगर आप सत्य बोलें तो भी कोई और जो है कुछ और समझ सकता है उसको, फिर वो क्या सत्य हो गया, फिर वो क्या असत्य हो गया। बड़ी रोचक कहानी है ये महाभारत में। कृष्ण ने तो सत्य बोला था अपने हिसाब से, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया तो उनकी क्या गलती है? तो ये तो कृष्ण ही कर सकते हैं। ऐसा प्रपंच तो कहीं देखा नहीं किसी ने। हम भी करते हैं ऐसा, मैं भी करता हूँ ऐसा। बहुत से लोग जो है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा लिख के भेजते रहते हैं मुझे। और मैं क्या कहता हूँ आपकी इच्छा पूरी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं, हम क्या जाने। लेकिन मैं कहता हूँ ये मेरे हिसाब से सत्य है, लेकिन वो बेचारा ये जानता नहीं कब पूरी होगी। वो नहीं लिखता मैं कभी कि इस दिन इतने बजे पूरी होगी, वो नहीं जानता कोई। इतना ही जानता है कि इच्छा पूरी होगी, इतना ही हम जानते हैं। तो ये कृष्ण से मैंने सीखा है ऐसा लिखना, ऐसा बोलना। सामने वाला बहुत खुश, लेकिन बेचारा क्या जाने, हो सकता है 2000 साल बाद पूरी हो उसकी इच्छा, किसी और जन्म में, किसी और योनि में, किसी और लोक में। पद्मजा ने कहा मैं ऐसा करती हूँ। हाँ, हमें करना पड़ता है कई बार, व्यवहारिकता। पराजिता ने कहा सत्य बोलने के पीछे भाव क्या है? हाँ,
कभी कभी सत्य इतना कड़वा होता है कि हम नहीं बोल सकते उसे। किसी की मृत्यु हो गई, अब उसके घर परिवारजनों को जाके बोल नहीं सकते देखिए मृत्यु मिथ्या है, वो वैसे ही रो रहे हैं। ऊपर से आपने बोल दिया जो हुआ है वो सब बेकार है, कुछ रो मत, तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो। तो घाव में नमक और नींबू दोनों डालने का काम है। हम नहीं कहते, क्या कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि जो मृत आत्मा है उसको शांति मिलेगी। ऐसा तो लिखा नहीं कहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। हो सकता है अशांति अशांति नरक मिला उसे तो शालीनता में भी आ जाता है झूठ बोलना, शालीनता है हमारे समाज में, ऐसा माना जाता है। जैसे हम रोज ही बोलते हैं, जैसे आपका दिन बहुत बेकार जा रहा है, खराब जा रहा है दिन, न खाना मिला है न कुछ हुआ है, हर काम बिगड़ रहा है, किसी का फोन आता है, अरे भाई कैसे हो, बस मजे में हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, यही बोलते ना। तो ये शालीनता माना जाता है झूठ बोलना। जैसे हमारे यहाँ बूढ़े व्यक्ति को बूढ़ा कहना ठीक नहीं माना जाता। हाँ, आपकी सेहत तो बहुत अच्छी, लगता ही नहीं कि आप 2 बच्चों के बाप हैं आप तो आपकी बेटी की बड़ी बहन लगती हैं, माँ तो लगती नहीं है। तो इस तरह से लोगों के अहिंसा ना हो, लोगों को दुख ना पहुंचे, उसलिए भी झूठ बोला जाता है। जैसे हम यहाँ बुद्धिहीन व्यक्ति को सीधा बुद्धिहीन बोल देते हैं, ज्ञान मार्ग है लेकिन उस बुद्धिहीन व्यक्ति को कितना दुख होता होगा, सोचिए, उसी की गलती है। अब नहीं बताऊं तो वो भी बड़ा धर्म संकट है कि कैसे बोलूं कि तुम तो बुद्धिमान हो, जाओ ज्ञान मार्ग में, कैसे बोलूं। कभी अहिंसा छोड़ देनी पड़ती है। अंत में जैसे उन्होंने कहा कि अपराजिता नहीं, भाव क्या है, हाँ उसको बता देना ही सही है। इस संदर्भ में कड़वा सच बोल देना ही सही है। तो गुरु का भाव कुछ और होता है, सामाजिक प्राणी का भाव कुछ और होता है। शशांक ने कह दिया अहिंसा परम मापदंड है, कर्म फल भी नहीं भूलना चाहिए। ये देखिए अपना अपना आ गया है ना। शशांक ने अब अहिंसा को परम मान लिया, सत्य सत्य दूसरी जगह आ गया, पहली जगह अहिंसा। हल्दर ने कहा सत्य से किसी का अहित ना हो। बात सही, शास्त्रों में भी यही लिखा है कि मीठा बोलें और सत्य को भी मीठा करके बोलें, और जो कड़वा सत्य है कदापि ना बोले, कदापि ना ब्रूयात, अहिंसा हो जाती है उससे, या तो चुप ही हो जाना है। तो मैं भी यही करता हूँ, फिर जब अधिक हिंसा होने लगती है तो चुप, या फिर भगवान कृष्ण का उपाय अपनाइए ऐसा कुछ बोलिए जो कि काम कर जाए, है ना। ऋषि ने कहा ज्ञान मार्ग में अंतर शुद्धि रखने के लिए सत्य अनिवार्य है। हाँ देखिए, अब आपको शुद्धिकरण करना है, सत्यवादी होना ही पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य चित्त शुद्धि है तो अब झूठ बोलना ठीक नहीं है। यहाँ पर सत्य बोलना अर्थहीन नहीं है, अर्थपूर्ण है। अगर चित्त शुद्धि हो गई उसके बाद क्या, ऋषि से पूछना चाहूँ, हो गई अंतर शुद्धि, जहां तक कर पाए वो मनुष्य के हाथ में जितना है उतना कर लिया शुद्धिकरण, अब क्या, ये प्रश्न उसके बाद आता है। कुंवर सिंह ने कहा है कि आंखों ने देखा है वो बोल सकती नहीं, जीवा बोल सकती पर उसने देखा नहीं। हाँ तो हिरण कहाँ है, कहाँ नहीं जा सकता देखिए आंखें और जीभ है ना, जुड़े हैं पीछे, इसको हम दिमाग कहते हैं सब देखता है, सब सुनता है, सभी इंद्रियां मस्तिष्क में जुड़ी हैं। तो हाँ, कोई इस बात में आ जाए, बातों में आ जाएगा, है ना। अक्षता ने जैसा मन ने समझा, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, वैसा ही कह देना सत्य है। लेकिन सत्य केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। बड़ी गहरी बात कह दी, खुफिया बात कह दी आपने अक्षता ने जब परिस्थिति आती है तभी समझ में आता है क्या कहना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, तब समझ में आता है। अगर किसी ने नियम बना लिया है कि मुझे यही कहना है और मुझे वही करना है, तो फिर बड़ा कठिन है। फिर ये माया इतनी जटिल है कि यहाँ ऐसा सीधा साधा नियम चलता नहीं है। मैं सत्य ही बोलूंगा हमेशा, अब बड़ी अड़चने आएंगी। मैं यही मानदंड अपनाऊंगा नैतिकता का, अब काम ही नहीं होंगे आपके। जैसे उदाहरण लेते हैं कि यदि नदी कहती है कि मैं सीधा ही बहूंगी, मुझे केवल दक्षिण दिशा में ही बहना है सीधा, मैं उत्तर से निकली हूं, तो अब बीच में कोई बड़ा पहाड़ आ गया, बहुत बड़ा पत्थर आ गया, उसको मुड़ना चाहिए वहां पर, लेकिन वो तो अड़ गई, वो तो बोलती नहीं, जाना है तो दक्षिण सीधा, नहीं तो नहीं जाना। अब क्या वो नदी कहलाएगी? क्या उसका प्रभाव जारी रह सकता है?
क्या बह सकती, क्या वो समंदर तक पहुंच सकती अपने लक्ष्य तक? तो ज्ञानी नदी की तरह है जहां बाधा आदि मुड़ जाता है। लक्ष्य वही है, सत्य ही लक्ष्य है हमारा, लेकिन इस माया में जो आवश्यक है वो किया जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कई बार कहा जाता है कि संपूर्ण चेतना में रहिए, जो आवश्यक है वो कीजिए। वो आवश्यक क्या है? क्या आवश्यक है जो टाला न जा सके? कई बार झूठ बोलना टाला नहीं जा सकता, कई बार हिंसा टाली नहीं जा सकती, और फिर हमें माया का मानदंड अपनाना पड़ता है। सब कुछ तो झूठी है, सब कुछ तो सपना है, तो हो जाने दो। हाँ, फल आएंगे, किसी ने कहा था फल देखना भाई, सत्य बोलने के भी फल आएंगे। आप क्या समझते हैं? असत्य के फल आते हैं, सत्य के फल आते हैं। माया में आप कुछ भी कर लीजिए, फल ही आएगा। यही नियम है, कर्म का नियम यही है कि कोई भी कर्म कर लीजिए, अच्छा या बुरा, फल आएगा, और फल पे कोई अधिकार नहीं है। आदित्य ने कहा ज्ञान विवेक, हाँ विवेक का प्रयोग करना उचित है यहाँ पर, ना कि नियम बना लेना। राजीव ने कहा सब अर्थहीन मिथ्या है, भाव ही ज्ञान मार्ग की साधना है। व्यवहारिक संदर्भ में जो उचित लगे वैसे विवेक अनुसार चेतना में रह कर सकता है। हाँ जी, राजीव की बात में बहुत स्पष्टता है, स्पष्ट कह दिया इन्होंने। व्यवहारिकता में आपके मानदंड सब बेकार सिद्ध होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है जीवन का। शून्य का पर कृष्ण जानते थे कि उनकी बात को गलत समझा जा सकता है। हाँ, उन्होंने एक पासा खेला था। क्यों? सामने वाले की बुद्धि होती वो आके पूछ सकता ना कृष्ण से कि भगवान आपने बताया उसकी मृत्यु हुई है, मुझे उसकी शरीर भी दिखा दीजिए, मृत शरीर भी दिखा दीजिए किसकी हुई। लेकिन वो तो उन्होंने मान ही लिया, रोना धोना शुरू, और पता नहीं उसकी क्या फल आए, उसके क्या प्रभाव पड़ा। आप तो जानती क्या प्रभाव पड़ा, युद्ध इधर का उधर हो गया। तो वो कहानियां इसीलिए बताई गई है। अगर सामने वाला गलत समझता है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, प्रमाण नहीं पूछता, तो सामने वाली गलती हो गई। लेकिन हम जानते हैं अपने मन में कि ठीक नहीं है, हुआ जो भी हुआ। तो आप जो आवश्यक है वो जरूर कीजिए, और फिर फल के लिए तैयार रहिए। यही मैं जानता हूँ। आवश्यक जहाँ है झूठ बोलिए, मौन रहिए, जो भी है ऐसा झूठ, कृष्ण वाला झूठ बोलिए, और फल के लिए हमेशा तैयार रहना है। फिर गुरु बहुत झूठ बोलता है, आप जानते हैं बात। केवल बोधि वार्ता में ये रहस्य प्रकट किया जाता है और कहीं नहीं। गुरु हर वाक्य झूठ होता है गुरु का, फिर भी उसको नैतिक माना गया है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भाव यह है कि प्रगति हो, और वो शिष्य आगे कभी गुरु के सामने गुस्सा नहीं होता, क्रोधित नहीं होता कि आपने झूठ क्यों बोला। वो तो हाथ जोड़ खड़ा हो जाता है, गुरु जी आपने वो नहीं बोला होता मेरी प्रगति नहीं होती। एक पासा फेंकना हमारा कार्य है इस माया में, देखना क्या होता है, फल के लिए तैयार रहना। हो सकता है एक दिन एक शिष्य आ जाए जो बोले नहीं, आपने जो किया हमारे साथ ठीक नहीं किया, सब कुछ आपने जो बताया झूठी था, मुझे अज्ञान में ही रहने दिया होता, लेकिन खेला नहीं होता मेरे साथ, मैंने तो आपको गुरु समझा था। एक बात बड़ी अच्छी ज्ञान मार्ग में कि जब तक शिष्य तैयार नहीं होता उसको झूठ पे झूठ पिलाया जाता है। जब तैयार हो जाता है तो हाँ, ये लोग कड़वी दवा, बहुत उछल रहे थे कि सब ज्ञान हो गया कोई ज्ञान नहीं होता यहाँ, और फिर कर्मफल शून्य हो जाता है। अगर आपने बाद में बता दिया कि वो झूठ था और उससे कोई हिंसा हुई नहीं तो ठीक है। फिर इस तरह से सबको अपना अपना विवेक उपयोग करना चाहिए, सबको बुद्धि उपयोग करना चाहिए। ज्ञान मार्ग में कोई नियम नहीं है क्या करना है, कुछ नहीं है। दुरुपयोग हो सकता है उससे कर्म होंगे, हमारा क्या है। हिमांशु ने कहा है असत्य किसी डर से बोला जाता है, ज्ञानी पुरुष को सत्य बोलना चाहिए। अगर यही नियम है आपका तो सत्य बोलिए, फिर कर्म फल के लिए तैयार रहिए। मान लीजिए क्रूर राजा के सामने खड़े हैं आप, क्रूरता के किस्से मशहूर है उसके सामने जाके उसको सच बोल देते हैं आप कि महाराज आप बहुत गिरे हुए हैं, नीच जीव हैं, अब सीधे तलवार चलती है और कुछ नहीं। वहां पे मौन धारण करना है या फिर कृष्ण वाला झूठ बोलना है। ज्ञानी को ज्ञान का प्रयोग करना है, पत्थर नहीं हो जाना है। अप्रिय सत्य नहीं बोल सकते। हाँ, यही शास्त्रों में लिखा गया है। कौन से शास्त्र में याद नहीं है, लेकिन बहुत स्पष्ट लिखा गया है सत्य बोल देना, लेकिन थोड़ा मीठा करके बोलना उसे। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत जगह सत्य को एक मजाक के रूप में बोला जाता है, हास्य रूप दे दिया जाता है सत्य को, फिर वहां कोई हिंसा नहीं होती उससे। जैसे किसी बड़े नेता का भी कार्टून बना दिया जाए, वो नेता आपको कुछ करने नहीं वाला जेल में, क्योंकि वो हास्य के भाव से बोला गया है, कहा गया है। हाँ, उसकी भी एक सीमा है कहाँ पर
अश्लीलता की सीमा पार की जाती है, फिर कार्रवाई हो जाती है, फिर वो नेता छोड़ेगा नहीं। सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उस पर हास्य व्यंग किया जा सकता है। अगर आपने सीधे बोल दिया किसी के मुंह पे, अब उसके फल आते हैं। तो बहुत से तरीके हैं इन अवस्थाओं में, इन परिस्थितियों में अपना कार्य निकाल लेने के। हल्दर ने कहा है 100 में से 99 से नरकवासी होते हैं, फिर भी स्वर्गवासी तो कहते ही हैं। इस समाज में 100 में से 100 नरक में पहले से ही है। मृत्यु हो जाती तो एक कम से कम चांस बन जाता है स्वर्ग में जाने का, 1%। इसलिए कह देना चाहिए स्वर्गवासी। एक जगह कहीं लिखा था, किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है, सबसे बड़ा झूठ इस अस्तित्व में कहा गया है वो है मुझे तुमसे प्यार है। सबसे बड़ा झूठ। सब स्वार्थ है, फिर भी सबको यही सुनना पसंद है, इसलिए यही कहा जाता है। कविता ने कहा है सत्य असत्य बोलना सार्वभौमिक नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। तो कविता और शशांक एक ही पार्टी के हो गए। आलोक ने मेरा सत्य दूसरे के लिए झूठ भी हो सकता है, क्योंकि माया खुद झूठ और झूठ है। हाँ जी, कुछ भी कर लीजिए, सत्य बोल लीजिए, असत्य बोल लीजिए, सपना है। नैतिक हो जाइए, अनैतिक हो जाइए, सपना है। इसीलिए मनुष्य जीवन का त्याग एक सबसे अंतिम उपाय वही है। जब तक मनुष्य जीवन है तब तक कुछ भी पूर्ण नहीं लगेगा, अपूर्णता रह जाती उसमें। ऐसा ही है माया, कुछ कह नहीं जा सकता। इसीलिए मनुष्य जीवन का त्याग, मनुष्य जीवन से मुक्ति हमारा लक्ष्य है। मनुष्य जीवन नहीं रहेगा, जगत नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, लोग नहीं रहेंगे, अब प्रश्न ही नहीं आएगा क्या नैतिक है, क्या सत्य है। मैं संपूर्ण हूं, मैं ब्रह्म हूं, अब मैं अपने आप में आनंद में हूं। समाप्त कहानी। सत्य भी है, असत्य भी है, मेरा नहीं है कुछ भी, नैतिक भी अनैतिक कुछ भी मेरा नहीं है। और ये तो जीवित रहते हुए भी भाव अपनाया जा सकता है। कितने लोग समझेंगे इस बात को? बहुत कम। क्या कृष्ण को फल मिलेंगे? जरूरी नहीं कि झूठ बोलने का परिणाम बुरा होता है, कभी सत्य का परिणाम भयंकर होता है। यही तो मैं कह रहा हूं कि फल तो कुछ भी आ सकता है, और कृष्ण को पूरी तरह से पता है बात। उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने ही कहा था फल तो कुछ भी आ सकता है, तो उन्होंने पासा तो फेंका था। हाँ, तो परिणाम तो आते ही हैं। जब भी अवतरण होता है तो पूरी तरह से जानकर अवतरण होता है कि हाँ, मनुष्य के जो भी सुख दुख है वो भोगने पड़ेंगे मुझे। इसलिए अवतार से बड़ा त्यागी कोई नहीं है। उसने परम पद त्याग दिया है ताकि लोग कुछ सीखें आकर, यहाँ पर अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो। इसके लिए उसने अपना परम पद त्याग दिया। तो अवतार से बड़ा त्यागी कोई नहीं है। और ऐसे ही बोधिसत्व वृत्ति भी है कि हाँ, मैं मनुष्य रूप में आता रहूंगा अनंत काल तक। ये बोधिसत्व एक उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। इससे बड़ा त्याग क्या होगा कि वो ऐसी जगह आना चाहते न जा सकते, ना आ सकते, जो नैतिक है ना अनैतिक, सब अर्थहीन सा है। यहाँ के वो सिखाते हैं सच बोलना चाहिए बेटा सबको। क्या है इसका कारण? कुछ लोग कहेंगे कि यदि दुख का नाश होता है, पीड़ा कष्ट का नाश होता है, तो वहां नैतिक अनैतिक सत्य असत्य सब ठीक है। जैसे मरीज मरने वाला है, उसके अब 2-3 दिन ही बचे हैं और डॉक्टर बोलता है कोई नहीं, आपकी आयु थोड़ी कम है लेकिन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये गोली खाते रहो। क्यों? वहां उसको कष्ट नहीं देना चाहते, हम उसको दुख नहीं देना चाहते, ये बता के कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बिल भरते रहो हॉस्पिटल का, मुझे भी खुशी होगी, यही कहता है डॉक्टर। तो ये जो इस पर जो चर्चा है, इस प्रश्न पर कभी समाप्त नहीं हो सकती। कभी कभी मैं कहता हूँ ना, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनका उत्तर मैं नहीं जानता, इसलिए चर्चा चलती रहती है इस तरह की। इसका कोई एक उत्तर नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। ऐसे प्रश्नों का एक उत्तर नहीं आता कभी। माधुरी ने पूछा, ज्ञान होने पर भी कई बार परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ चित्तवृत्ति हावी हो जाती है, कैसे ऊपर उठा जा सकता है? ऊपर का क्या अर्थ है? हमारे लिए जो ऊपर का अर्थ है वो है चेतना में आ जाना, और उसी को हम कहते हैं ऊपर उठना। चित्तवृत्ति से ऊपर कौन है? जो चेतना में है। फिर नियंत्रण आता है, हावी हो जाती, मतलब चेतना तो गई, साक्षी भाव तो चला गया, इसीलिए तो वृत्ति हावी है। तो हाँ, ऊपर उठा जा सकता है, वापस साक्षी भाव में आ जाइए। लेकिन अगर यदि वो आ जाती है, कर्म हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं, इतना स्वयं पे अत्याचार क्यों करना है? साक्षी भाव के लिए आने दो उसको होने दो। होना तो कुछ ना कुछ है ही यहाँ पर, ये माया है। कितना भी साक्षी भाव में रहिए, आवश्यक जो है तो करना ही है, तो उसको आने दीजिए, उसको होने दीजिए, संपूर्ण चेतना में होने दीजिए। अब
क्या कर सकते हैं? आपको बोला गया था मनुष्य रूप नहीं लेना, ले लिया, बड़ी गलती हो गई, अब भुगतो। तो ऊपर जरूर उठा जा सकता है, लेकिन कर्म होगा, कर्म फल भी आएगा, संस्कार नहीं बनेंगे और उससे दुख नहीं होगा। इतना कहा जा सकता है। दूसरों को क्या होगा वो नहीं कहा जा सकता। आपकी चित्तवृत्ति से दूसरों को क्या हो गया कुछ नहीं कह सकते। कांति ने झूठ या सच जो भी अपने फायदे के लिए नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे भी नैतिकता वाली बात आ गई, स्वार्थ वाली बात आ गई कि हाँ, स्वार्थ के लिए बोला गया झूठ सच में बुरा झूठ है, सच में बुरा है। निस्वार्थ भाव से जो बोला गया है ठीक है, चलेगा। ये थे प्रश्नोत्तर, बहुत अच्छे, बहुत रोचक प्रश्न है। किसी और को प्रश्न हो तो जरूर बताइए, थोड़ा समय बचा है हमारे पास। एक ज्ञान मार्ग ही है जिसमें कि साधक को खुला छोड़ दिया गया है, बेटा जो करना है करो, बाकी मार्गों में बंधन है। इसलिए हम कहते हैं ज्ञान पूर्ण जीवन। जिसको ज्ञान हुआ है वो जो करता है वो ठीक ही करता है, हम ऐसा भी कहते हैं। बहुत लोगों को दम्भ लगता है कि ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने, तुम कौन होते हो अपने आप को ठीक साबित करने वाले। मैं कहता हूं ना कि ज्ञानी जो भी कर्म करता है वो अच्छा ही करता है, और अज्ञानी जो भी कर ले वो बुरा ही होता है उसका। इसके पीछे बहुत से कारण हैं जो कि हमने अभी चर्चा की, वो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों सामने वाले लोग अरे ज्ञानी ने तो झूठ बोल दिया। लेकिन ज्ञानी के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही हो। सामने वाला तो बोलेगा ज्ञानी तो अहिंसक नहीं है, मतलब हिंसक है, ज्ञानी की दृष्टि सही है। तो जिसको ज्ञान हुआ है वही जानता है कि उसका कर्म वैसा क्यों है, दूसरे लोग नहीं जान पाएंगे। इसकी वजह से बहुत सारी गलत फहमियां होंगी और समाज में ज्ञानी का रहना बड़ा कठिन हो जाता है। इसकी वजह से हमको अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर इतना ही मैं कहूँगा, सब लोग स्वतंत्र है। प्रज्ञा ने पूछा गुरु क्षेत्र कृपा किस पर होती है, जो गुरु बन गया हो उस पर नहीं, जो भी ज्ञान के लिए हाँ कह देता है उस पर कृपा हो जाती है। वो हाँ कहना भी अपने आप में कृपा ही है। हाँ कहने के बाद कृपा की बारिश हो जाती है। आपको एक बार हाँ कह देना है कि हाँ मेरे जीवन का लक्ष्य ज्ञान है, ज्ञान मार्ग मेरा आध्यात्मिक मार्ग है, ये मेरे गुरु हैं और मैंने शिक्षा शुरू कर दी, अब कृपा ही कृपा है। जो गुरु है, गुरु क्या कृपा चाहिए, तो कृपा करता है लोगों पे। तो अध्यात्म की इच्छा होना अपने आप में कृपा है, लेकिन जो गुरु क्षेत्र कृपा है उसके बाद बरसने लगती है। ये सभी का अनुभव होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई पापी है जो 100 पाप करके बैठा है, उस पर भी कृपा हो रही है, गुरु कृपा भी हो रही है, गुरु क्षेत्र कृपा भी हो रही है उस पर। तो इसका कारण है पूर्व जन्म के संस्कार। उसने कुछ अच्छा किया है पूर्व जन्म में, अभी जो कर रहा है उसके कुछ और फल आएंगे, लेकिन अभी जो फल मिल रहे हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के मिल रहे हैं, ऐसा हम बोल देते हैं। कौन प्रमाण कहाँ से लाएंगे उसका, जाना जा सकता है। कभी कभी ऐसे लोगों पर भी कृपा हो जाती है जो कि हमारे अनुसार नहीं होनी चाहिए थी। सिद्धांत ने कहा ध्यान के बिना ज्ञान हो सकता है। अब आप योग मार्ग वाला ध्यान बोलेंगे तो हाँ हो सकता है, ज्ञान मार्ग में कोई ध्यान नहीं है, सारा ज्ञान हो जाता है। कुंवर सिंह ने पूछा विरक्ति का अंत क्या है। विरक्ति कहाँ, आप कह सकते हैं विरक्ति का फल क्या है ना, हो सकता है आपके प्रश्न का ये अर्थ हो। विरक्ति तो हो गई तो उसका अंत नहीं होता, फल आता है। फल क्या है? मनुष्य जीवन से मुक्ति, मृत्यु लोक से मुक्ति, विकास। विकास है उसका फल, विरक्ति का फल विकास है। विरक्ति का अंत विकास क्रम में होता है। और आप जानते हैं चित्त विरक्त नहीं हो सकता। एक जगह विरक्ति होगी, दूसरी जगह आसक्ति होगी, तो हम कहते हैं सात्विक जगह आसक्ति हो बहुत अच्छा है। बाकी जो अशुद्धि है उससे विरक्ति हो जाए तो बहुत अच्छा है। बाकी कहीं भी आसक्ति होती रहेगी, उसकी प्रगति हो जाती है ऐसे करने से। अंत में सपने में विरक्त होना आसक्त होने बराबर है। सपने से जाग जाइए, अब क्या विरक्ति, जो है नहीं उससे उसको त्यागना, उससे विरक्त होना कहाँ की बुद्धिमानी है। और अब क्या आसक्ति, जो है नहीं उससे आसक्त होना, उससे चिपकना कहाँ की बुद्धिमानी है, अर्थहीन है। देखिए यही अंत है। जिसने मिथ्या जान ली है संसार की, उसके लिए विरक्ति त्याग क्या है, क्या अर्थ रह गया उसका। यही परम विरक्ति है फिर तो अगर ज्ञानी आसक्ति दिखे किसी चीज से कोई बात नहीं है, उसको पता है मैं नहीं हुई है, चित्तवृत्ति है, वो तो यही बोलेगा देखो तुम तो विरक्त हो गए जगत से, लेकिन तुम्हारी आसक्ति ज्ञान में है, तुम्हारी आसक्ति गुरु में है, तुम्हारी आसक्ति देव योनि में है,
नहीं मैं तो ये सब त्यागने वाला हूँ, मैं तो सीधे बोधिसत्व बनने वाला हूँ। तो वही आसक्ति, फिर चित्त विरक्त नहीं हो सकता जब तक वो है, वो रचना है, तब तक कहीं ना कहीं चिपकती है वो, जाकर उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, वही उसकी आसक्ति है। इसलिए अशुद्धि से शुद्धि की ओर जाया जा सकता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है, आदि आदि, अज्ञान से ज्ञान की ओर। फिर हम नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर उठने के बाद पता चलता है उससे विरक्ति हो गई। इसी को विरक्ति कह देते हैं। प्रगति हो गई तो विरक्ति हो गई। हम ये भी कहते हैं ज्ञान मार्ग से विरक्ति आ जाती है। हो क्या रहा है, उस जीव की प्रगति हो रही है वो बंधनों से टूट रहा है, छूट रहा है, अशुद्धियों से मुक्त हो रहा है, व्यसनों से छूट रहा है। मुझे तो शराब से विरक्ति हो गई क्या हुआ, उसके शुद्धिकरण हुआ है, अब शुद्ध सात्विक भोजन से उसकी आसक्ति हो गई। तो ये भी एक थोड़ा गहरा सा विषय है, एक लाइन में नहीं बोला जा सकता इन चीजों को। जब माधुरी ने कहा है कि विचार के अनुभव किसे होते हैं, व्यक्ति को अथवा जीव को, सूक्ष्म इंद्रियों का स्थान क्या है। चरण 2 में वापस जाइए, माधुरी चरण 2 में वापस। अनुभव केवल अनुभव कर्ता को होते हैं। ये आपके घुमाने वाला प्रश्न है, जैसे मैं प्रश्न देता हूँ ना घुमाने वाले, व्यक्ति को होते हैं, जीव को। अब क्या मुझे तीसरा नाम नहीं लेना है यहाँ पे, अनुभव कर्ता को होते हैं सभी अनुभव। व्यक्ति स्वयं अनुभव है, जीव स्वयं अनुभव है। तो यह माधुरी ने मुझे ही घुमाने का प्रयास किया है। अगली परीक्षा में आपसे ही लिखवाता हूँ। फिर सूक्ष्म इंद्रियों का स्थान क्या है, चित्त है। चित्त है इंद्रियां, चित्त का भाग है, चित्त का स्थान नहीं है, पारलौकिक है, अलौकिक है, सब बोलते हैं। स्थान नहीं है किसी भी चीज का, स्थान प्रतीत होता है। ऐसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं अब माधुरी के ज्ञान होने के बाद ऐसे प्रश्न कैसे आ रहे हैं, नए लोगों के आते हैं प्रश्न। ये तो नए नए आए ज्ञान बारे में पूछते, स्थान कहाँ है और ये कहाँ है, समय कहाँ है, किसे होता है अनुभव किससे होता है अनुभव। आजकल बहुत बार मौलिक प्रश्न पे अटक रही हूँ। हाँ, रिवीजन लेख पढ़ना शुरू कीजिए। हमें मनन की थोड़ी कमी है, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से। कृष्ण प्रिया ने कहा है जैसे जैसे चित्तवृत्ति पर नियंत्रण आता है, ज्ञान होता है, पूर्व निर्धारित जो था वह बदल सकता है। हाँ, यहाँ कृष्ण प्रिया ने पूर्व निर्धारण के स्तर को दैनिक जीवन के स्तर में मिला दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम पूर्व निर्धारण पे चर्चा करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूं कि एक स्तर पर माया पूर्व निर्धारित है, लेकिन जो हमारे सामने अभी प्रकट है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मेरी इच्छा से होते हैं कार्य, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञानी की दृष्टि से, तो वो सब पूर्व निर्धारित होता है। तो दोनों स्तरों को मिलाना नहीं है। जो पूर्व निर्धारित है वो पूर्व निर्धारित ही है, वो नहीं बदलता। जो बदलता हुआ प्रतीत होता है वो निचले स्तर पर है माया के, जो अज्ञानी को प्रतीत होता है। मैं नहीं कहता ज्ञानी को प्रतीत नहीं हो, ज्ञानी को भी वही प्रतीत होता है जो अज्ञानी को प्रतीत होता है। और ज्ञानी भी अपनी इच्छा ही चला रहा है, ये सोच के नहीं बैठा है कि सब पूर्व निर्धारित, तो मैं कर्महीन हो जाता हूँ। कर्महीन होना अलग चीज, कर्म का त्याग कर्महीनता नहीं है। मैं करता नहीं हूं, ये कर्महीनता है। तो इस तरह से देखिए, दो स्तरों का ज्ञान ऐसा एक दूसरे में नहीं डालना चाहिए। जो पूर्व निर्धारित है वो पूर्व निर्धारित है, वो नहीं बदला जा सकता। हाँ, क्या प्रतीत होता है बदलता हुआ, मेरे हाथ में है, मेरे नियंत्रण में है बदलना, ऐसा क्या होता है? हाँ, प्रतीत जरूर होता है। और माया में माया काम आती है, इसलिए अगर आप बदल सकते हैं तो बदल लीजिए। अगर आप बदल सकते हैं पूर्व निर्धारण को तो बदल लीजिए। मैं तो कहता हूँ यही प्रतीत होना था, यही पूर्व निर्धारित था। जैसे अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है कि कहीं जाने वाले हैं आप, ज्योतिष आके बोलता है देखिए शुभ घड़ी नहीं है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, कुछ बुरा हो सकता है, आज मत जाइए। और बंदा विश्वास करता है, ज्योतिष बोलता है ठीक है, अब ये पूर्व निर्धारित था कि कुछ बुरी घटना होने वाली है। अब इस बंदे ने तो बदल दिया अब वो घर पे बैठा है तो बुरी घटना नहीं हो सकती। ज्योतिष कह रहा है कि पूर्व निर्धारित है और इस बंदे ने पूर्व निर्धारित को ही बदल दिया। अब इसका क्या अर्थ है? फिर पूर्व निर्धारित क्या था कि वो आदमी कहीं जाएगा नहीं घर से, ये पूर्व निर्धारित था, या उसके बाद बुरी घटना होने वाली, ये पूर्व निर्धारित था। तो जो लोग ऐसे मिलाते हैं दोनों स्तरों को, वो इस तरह के गड्ढे में गिरते हैं, उलझन के। इसमें कोई ज्ञान नहीं हुआ, इसका कोई फायदा नहीं हुआ बोल के। फिर क्या पूर्व निर्धारित था? ये पूर्व निर्धारित था कि उसको ज्योतिषी का फोन आएगा और वो आज काम नहीं करेगा इतना ही पूर्व निर्धारित था। देखिए, पूर्व निर्धारण का बहुत प्रमाण मिलता है, लेकिन जो व्यवहारिक जीवन है वो ऐसा चलता है जैसे आपकी इच्छा चल रहा हो। समाप्त, दी एंड। अब नहीं पूछना कोई प्रश्न।
लक्ष्मी ने पूछा है अहम और अहंकार क्या है, उसमें क्या अंतर है? मेरे हिसाब से कोई अधिक भेद नहीं है। अहंकार में कार है, मतलब अहम का कारण, उसको अहंकार कहा गया। और अहम जो है चित्तवृत्ति है, एक तरह की योग्यता है चित्त में। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, और आप क्या है और आपका क्या है, भेद करना अहम वृत्ति है। मैं मेरा जो कहता है वो अहम है। अहंकार का संस्कृत में अर्थ ये है जो अहम का कारण है। हिंदी में क्या अर्थ है अहंकार का? दंभी। जिस व्यक्ति को दंभ हुआ है, घमंडी, उसको हम अहंकारी कहते हैं, लेकिन वो भ्रष्ट रूप है संस्कृत का। तो इसलिए मैं अक्सर अहंकार शब्द का उपयोग करता ही नहीं हूँ। जैसे मैं आपको कहूँगा आप अहंकारी है, अब बड़ी दुर्गति हो जाएगी मेरी आप मुझे अपने घर नहीं आने देंगे। मैं कहूँगा आप में अहम भाव है जो उत्तर जीविता के लिए जरूरी है। हाँ गुरुजी आइए, हमारे घर आइए खाना रखा है। बात एक ही थी, है ना, बात एक ही कही थी, बोलने में फर्क हो गया। तो किसी को अहंकारी मत बोलिए, उसका जो अर्थ भ्रष्ट हो चुका है। मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया। संस्कृत में एक ही अर्थ है आदित्य ने कहा ज्ञान ये वह समर्पण भाव चित्त की मध्य परत है, उच्च परतों से मध्य में चित्त होने क्या मध्य मार्ग कहते हैं। क्या प्रश्न है, मेरे तो समझ में नहीं आया। भाव चित्त की मध्य परत है, भावना की परत कह रहे हैं क्या? नहीं, समर्पण भाव का भावना से की परत से क्या लेना देना? ऐसा कुछ नहीं है। मध्य मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि मध्य परतों में स्थित रहना, नहीं, ऐसा तो नहीं। मध्य मार्ग का क्या अर्थ है बुद्ध के अनुसार? जिसमें अति ना हो। बहुत ज्यादा आपने सन्यासी वाला जीवन कर लिया है, मतलब खाना पीना तक छोड़ दिया है, शरीर का तिरस्कार कर दिया है पूरी तरह से, अब वो उसको मध्य मार्ग नहीं कहा जाएगा, अति हो गई। दूसरी तरफ भोग विलास चल रहा है, अति हो गई, है ना, अति हो गई। मध्य मार्ग जो उचित है वो करना, मध्य मार्ग समाप्त। लोगों ने उसे क्या क्या अर्थ निकाल लिया है। हाँ, मध्य मार्ग की परिभाषा है वैसे, इंटरनेट पे पढ़ी है या बौद्ध शास्त्र में पढ़ी है, बड़ी सटीक परिभाषा दी है मध्य मार्ग की। तो अगर आप वो परिभाषा लेना चाहे जो बौद्ध मार्ग से आई है, तो फिर सवाल ही खत्म हो जाता है क्या है मध्य मार्ग। लेकिन इस तरह की परतों के से उसका संबंध बनाना वो ठीक नहीं, वहां गलती है। और समर्पण भाव का भावना से कोई संबंध नहीं, भाव है वो, भाव का अर्थ है होना। जब मैं कहता हूँ समर्पण भाव रखिए, समर्पण में आ जाइए, इसका अर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं कि एक कोई विशेष भावना चित्त में चलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। समर्पण एक तरह की वृत्ति है। अच्छा, माधुरी ने कहा मनन के दौरान प्रश्न उठ रहे हैं। हाँ, सत्संग में ले आइए सारे प्रश्न, मनन करते रहिए, जो प्रश्न उठते हैं सत्संग में पूछिए। क्यों होता है ऐसा? सारा ज्ञान होने के बाद सारे प्रश्न वापस क्यों आ रहे हैं? अशुद्धि है, अशुद्धि चित्त में अशुद्धि है। कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है उसकी बेचारे की, किसी अनिश्चित चीज में अटका है, अभी भी असुरक्षा है, कुछ तो है, कुछ तो समस्या है। आत्म मंथन कीजिए। ओंकार ने पूछा क्या चित्त सीमित अनुभव देता है, क्या अनुभव को सीमित कर देता है? हाँ जी, चित्त का कार्य है जो असीमित संभावना है अनुभव की, उसमें से एक छोटा सा भाग प्रस्तुत करता है, यही कार्य। इंद्रियों का भी यही कार्य है, चित्त इंद्रियों आधारित है, सारा ज्ञान सीमित है। इस तरह से अनुभव को सीमित करना चित्त कार्य है, उसके कारण अनुभव अर्थपूर्ण होता है। जैसे एक ही कागज पे अगर आप 100 चित्र बना दें, जो संभावना है, पेंसिल लेके 100 चित्र बना सकते हैं, क्या वो अर्थपूर्ण है? देख के कुछ पता चलेगा उसको? कुछ नहीं। एक ही चित्र बनाइए, 2 बनाइए, अधिक से अधिक, हाँ, अब उसका अर्थ निकाला जा सकता है, क्योंकि अब सीमित हो गया वहां। इसी तरह से अस्तित्व में अनंत संभावना है। चित्त की परती रचनाओं सीमित अनुभव प्रदान करती है, एक के बाद एक होते प्रतीत होते हैं अनुभव, सारा एक साथ नहीं होता। इस तरह से स्मृति की कल्पना और समय की परिकल्पना निर्माण होता है उसका, और हमारे अनुभव देश काल में सीमित दिखाई पड़ते हैं। यही ब्रह्म का जीव हो जाना है, सीमित हो जाना। इसी कारण ब्रह्म को अपना स्वयं का ज्ञान होता है। ये सीमित नहीं होता, अगर वो शरीर नहीं होता तो कोई ज्ञान नहीं होता। हलधर ने कहा वीणा के तार उतने खींचे इतने संगीत प्रकट हो, टूटे नहीं, यही मध्य मार्ग है। बहुत सुंदर बात की, सुंदर शब्द कहे अपने, वीणा के तार। हाँ, बहुत अच्छी उपमा है। ज्यादा खींचेंगे तो भी बेसुरा हो जाएगा, ढीला छोड़ देंगे तो भी बेसुरा हो जाएगा। मध्य मार्ग, हाँ। अति का त्याग,
कांति ने पूछा, कभी कभी हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी वही हो जाता है और फिर पश्चाताप होता है कि उस समय क्या करना चाहिए। पश्चाताप ही करना चाहिए। कर दिया, वो फल आ गया, अब क्या कर सकते हैं। पश्चाताप कीजिए, अगली बार मत कीजिए, सीख लीजिए। सीख मिल जाती है हमें। संपूर्ण चेतना में अपने कर्म होने चाहिए। संपूर्ण चेतना में होता तो क्या पश्चाताप होता? फिर नहीं होता। तो जो हो गया वो हो गया, उससे सीख लेकर उससे चिपके नहीं रहना है कि ये क्यों कर दिया मैंने, ये तो आत्मग्लानि नहीं, ठीक नहीं है। दुख में नहीं जाना है, चेतना में जाना है। फिर पश्चाताप भी चला जाता है, फिर केवल सीख रह जाती है। और सीख का ये कार्य है कि दोबारा नहीं होना है, फिर यही करना चाहिए। माधुर्य ने कहा, अनुभव कौन सीमित करता है? चित्त, हमारी इंद्रियां। फिर से मैं बताऊंगा, इंद्रियां चित्त का ही भाग है, सारा सिस्टम ही है वो। एक ऐसा नहीं कि इंद्रियां चित्त के अलावा पाई जाती हैं अलग से, उनका स्वतंत्र अस्तित्व है इंद्रियों का, ऐसा तो है नहीं। तो हाँ, पूरे का पूरे तंत्र है वो, चित्त व्यवस्था है वो पूरी की पूरी ही सारी संभावनाओं को सीमित करती है। प्रतिरचना है, संपूर्ण प्रतिरचना अनुभव सीमित करती है। और सबसे अधिक जो सीमित अनुभव है वो शरीर की परत पे है, इसीलिए सबसे अधिक अर्थपूर्ण भी वही है और सबसे अधिक ठोस अनुभव भी वही है। सत्य लगता है वो जो शरीर के स्तर पर है, जगत वस्तुएं आदि, ये दूसरे लोग सत्य लगते हैं हमें। क्यों? बड़े सीमित आकार लिया है महामाया ने, ठोस आकार लिया है। तो इसके बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम आज पूरी चर्चा नहीं कर पाएंगे। कभी किसी दिन प्रश्न पूछ लीजिए, इसको जानना है कि क्यों स्थूल जगत इतना सत्य क्यों प्रतीत होता है, ठोस क्यों प्रतीत होता है। ऐसा लगता है बदल नहीं रहा, सत्य है। मन को विश्वास दिला देता है कि ये जगत सत्य है, जबकि सबसे सीमित वही है। तो वो छिद्र वाले कैमरे का उदाहरण दिया जाता है कि कागज पे, काले कागज पे पिन लेके छेद कर दीजिए और आप जो दीवार के विपरीत जो खिड़की है उसके बीच में रखिए, आप दीवार और खिड़की के बीच में, आप देखेंगे दीवार पर खिड़की का जो है संपूर्ण चित्र उभर आता है, लेंस की तरह काम करता है। यह होता है छिद्र वाला कैमरा, पिन होल कैमरा। तो अब जैसे आप उस छिद्र को बड़ा करेंगे, आप देखेंगे वो खिड़की का दृश्य धुंधला हो जाता है। और बड़ा कर देंगे, अब खिड़की नहीं दिखेगी, केवल प्रकाश दिखेगा। अगर वो कागज पूरा हटा लिया, काला कागज, कुछ भी नहीं दिखेगा, उस दीवार पे कोई चित्र नहीं बनेगा। ये उपमा दी जाती है। और इंद्रियां उस छिद्र वाले कैमरे की तरह है, छेद वाले कैमरे की तरह की। जितना सीमित करेंगे वो अनुभव उतना ठोस और उतना स्पष्ट हो जाता है। सोचेंगे तो लगेगा कि ठीक नहीं, इंद्रियों को जितना ग्रहण करना उतना ग्रहण करना चाहिए तो सत्य लगेगा, लेकिन ठीक उल्टा है। हमारी बुद्धि के ठीक उल्टा होता है। हमारी बुद्धि कहती है कि सारे अनुभव आने दो तो मुझे सत्य पता चलेगा, क्या है सत्य हो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक उल्टा होगा, सब कुछ आ गया चित्त में तो अर्थहीन अनुभव होगा, अर्थहीन। इस बारे में एक बड़ी रोचक बात है कि मैं अक्सर कहता हूं कि स्वप्न के अनुभव बड़ी स्मृति से आते हैं और जागृति के अनुभव छोटी स्मृति, सीमित है, सीमित स्मृति से आते हैं। अब लोग ये कहेंगे, देखिए सपना तो पूरी तरह बेकार सा लगता है, असत्य प्रतीत होता है। सपने में चेतना हो तो भी असत्य ही लगता है, जागृति सत्य प्रतीत होती है। तो ये बड़ी स्मृति से आनी चाहिए ना। ठीक उल्टा है, स्वप्न में संभावनाएं बहुत हैं, इसलिए वो अस्त व्यस्त प्रतीत होता है, कुछ भी हो सकता है वहां। तो चित्र बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, आपकी आंखों के सामने लोग बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सीमाएं जो है टूट सी गई हैं चित्त की, और इसीलिए वो थोड़ा सा अर्थहीन है। लेकिन इतना भी अर्थहीन नहीं है कि आप समझ न पाओ क्या हो रहा है, फिर भी दायरे में है उसकी मर्यादा उसने पार नहीं की है। सूक्ष्म अवस्था में जाएंगे तो और बड़ा नाटक होता है वहां तो कुछ भी हो सकता है फिर, क्योंकि और बड़ी स्मृति से आ रहा है, और बड़ी स्मृति से। नींद में कोई अनुभव नहीं होता क्योंकि सारी सीमाएं टूट गई, कोई भी अर्थपूर्ण अनुभव नहीं होता। चित्त अपनी सीमा खो देता है वहां। कौन सी स्मृति? कोई स्मृति नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं। इस तरह से इसको समझा जा सकता है। फिर एक प्रश्न आता है कि दूसरे लोक में जाएं तो वो भी उतना ही सत्य लगता है जितना कि ये लोक, पृथ्वी लोक। हाँ, तो स्मृति बदल गई, अब दूसरी जगह सीमित हो गई वो। अब आप यदि बेडरूम की खिड़की पे प्रयोग कर रहे थे वो कागज लेके, अब आप किचन की खिड़की प्रयोग कर रहे हो, अब दृश्य बदल गया, लेकिन सीमित तो हुआ है वो।
तो आपका ध्यान पृथ्वीलोक से हटके किसी और लोक में गया है सूक्ष्म प्रयोग के दौरान, तो वहां पर वो ध्यान केंद्रित हो गया है। मतलब वो जो छेद है चित्त का, इंद्रियों, सूक्ष्म इंद्रियों का, वो छोटा हो गया। अब वो स्थायी लगने लगेगा, अब वो ठोस लगने लगेगा, वहां के जीव अर्थपूर्ण लगने लगेंगे। ये रहस्य माया का असीमित है, फिर भी सीमित रूप में ही अर्थ होता है उसका। सूक्ष्म लोग में जो विचरण कर रहे हैं वो बहुत अच्छी जानते हैं बात। उनको अपना ध्यान हटाना और लगाना आता है। ये कुंजी है। देखिए, सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग जो कर रहे हैं उनके लिए है ये कि आपको अपना ध्यान हटाना भी आना चाहिए इस लोक से, और किसी और में लगाना भी आना चाहिए। बेडरूम की खिड़की में प्रयोग करते करते आपको वहां से हट जाना है, फिर किचन की खिड़की में जाना है, वहां कागज वापस बिठा देना है। अब वहां के अनुभव शुरू हो जाएंगे। कैसे करना है, विधि दी गई है, कीजिए। इससे संपूर्ण माया को छोटे छोटे भागों में एक बार में एक अनुभव किया जा सकता है। जैसे लोग कहते हैं सीमित हो गया, अब तो माया का अनुभव नहीं होगा मुझे, पूरा सब होगा, क्योंकि माया अनंत है। अनंत काल लग जाएगा आपको। इस महल में करोड़ों खिड़कियां हैं, अपने चित्त का कैमरा लेके चलते जाइए। अनंत कमरे हैं इस चित्त में, जिसको हम कहते हैं विश्व चित्त, है ना, बाइबल में लिखा है। अनंत है, और फिर हर लोक का अनुभव लेना संभव है, लेकिन अनंत काल लग जाएगा उसमें। और यही चल रहा है, यह हो चुका है। इस समय आप पृथ्वी लोक का अनुभव लेने में व्यस्त है। यहां पर ध्यान है सारा, कुछ दिन रहेगा, उसके बाद यहां से भी छुट्टी। ये यात्रा अनंत है। माया का अनुसंधान चल रहा है, इसको नहीं रोका जा सकता, इसको नहीं समाप्त किया जा सकता। ये भी माया है, ये भी खेल है, ये हो चुका है। लोग कहेंगे नहीं फिर तो आप गुम हो जाएंगे माया में। वो हो चुका है। यहाँ गुम ही होना है। मेरा घर, मैं स्वयं हूँ घर। जो घर जाना चाहते हैं वो मुड़ के देख लें, इस तरफ मैं ही मैं हूँ, उस तरफ जंगल है माया का अनंत। कहाँ जाना है आपको? माधुर्य ने कहा, हलधर ने कहा, सत्य वचन मन का सीमित होना ठोस है। हाँ, दूसरे शब्दों में यही कहा जा सकता है। माधुर्य ने कहा, प्रयोग से स्मृति पुल, प्रयोगों से स्मृति पुल टूटते हैं। अर्थात नहीं, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। स्मृति पुल का अर्थ सही समझ लीजिए। स्मृति पुल का अर्थ है एक स्मृति का दूसरी स्मृति से संपर्क, नहीं तो याद नहीं रहेगा। अब जो भी प्रयोग करके आएंगे, जो दूसरी स्मृतियों के प्रयोग है, जागृत अवस्था में आने के बाद याद नहीं रहेगा क्या हुआ। दोनों में संपर्क होता है, उसका उसी कारण हमें याद रहता है, और उसको स्मृति पुल कहते हैं। अवस्थाओं का बदलना स्मृति पुल का टूटना नहीं है। तो कर्तृ ही प्रयोग, लेकिन पहले शब्दों के अर्थ जान लीजिए। स्मृति पुल का कहीं कहानी क्या है चरण 4 में, वो दूसरी श्रृंखला है वीडियो की, जिसमें स्मृति पुल का जिक्र आया है। आपको ये बनाना नहीं है, वो मतलब इस शब्द के बिना काम चल सकता है चरण 4 वालों का। हाँ, निर्मित होते हैं। हाँ जी, निर्मित करना है आपको, तोड़ना नहीं है। ओंकार ने कहा, तो हम ये कहे कि चेतना चित्त की सीमा को तोड़ना है और चैतन्य हो जाना। यदि चेतना है तो फिर सीमाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि सीमा भी मिथ्या है। जिसको ज्ञान हुआ है उसको चेतना होगी। वो ज्ञानी जानता है कि हाँ, सीमित होना भी मिथ्या है। मैं सीमित नहीं हुआ, न अनुभव सीमित हुआ, न माया सीमित है। अभी ये पल, ये क्षण सीमित प्रतीत होता है, जो कि आवश्यक है, यही होना है। इस तरह से स्वीकार भाव में हम आ जाते हैं चैतन्य में। सोनल ने पूछा है, चरण 7 वालों के लिए क्या निर्देश है? तो आपको पता ही होगा क्या निर्देश है। ज्ञान जारी रहे, ज्ञान प्रसार जारी रहे। आपके जो जागृत अवस्था के प्रयोग है वो जारी रखिए, और जिसको रुचि हो स्वप्न सूक्ष्म प्रयोग जारी रखिए। चरण 7 आने के बाद ये नहीं कि अब छुट्टी साक्षी भाव की, ऐसा नहीं, छुट्टी नहीं होती उससे। जीवन भर चलेगा साक्षी भाव। आपका चरण समाप्त हो गया 4, इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी साधना समाप्त हो गई। ज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञान मार्ग समाप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन तो चल रहा है ना, उसमें हमें कुछ ना कुछ करना है, बिताना है उसे। ये माया का खेल चल रहा है, उसे खेलना ही है, तो जारी रखिए। आपने देखा होगा जैसे जैसे हम चरण में आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के, पिछला छूटता नहीं है, उसमें जुड़ता है, नया जुड़ता है उसमें। जैसे चरण 2 समाप्त करने के बाद वो ज्ञान का त्याग नहीं करना है,
ज्ञान को फेंक नहीं देना है, अरे वो समाप्त हो गया, वीडियो देख लिया, अब कौन याद रखे, नहीं, उस पे मनन करना है। चरण 4 उस ज्ञान का उपयोग है, सदुपयोग। चरण 7 जो है ज्ञान प्रसार है, मतलब जुड़ता जाता है उसमें, एक के ऊपर एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी की जाती है। नींव श्रवण है, उसके ऊपर जो भी होता है वो चलता रहता है। बड़ा स्पष्ट निर्देश है। अगर आपको कुछ विशेष चाहिए तो जरूर पूछिए कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, ये करूं या नहीं करूं, इस तरह की चीजें। प्रज्ञा ने कहा चेतना चित्त में ही होती है। चेतना की परिभाषा है अनुभव करता ज्ञान, और ज्ञान चित्त में होता है। हाँ, चित्त के बिना चेतना नहीं हो सकती, चित्त के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। चित्त ही माया है, चित्त ही अज्ञान का कारण है और चित्त ही ज्ञान का कारण है। जैसे आप लोगों ने आलपिन देखी होगी ना, जो कागजों में लगाई जाती है पिन, एक सिरा नुकीला होता है, एक सिरा गोल होता है, चीज एक ही है, वो एक वस्तु है। अगर आपको नुकीला सिरा चुभ जाए तो बड़ा दर्द होता है, गोल सिरा आप दबा के उसको लगा सकते, उपयोग कर सकते हैं उस पिन का। इसी तरह चित्त है एक ही, वही चित्त अज्ञान भी देता है, दुख भी देता है, वही चित्त मुक्ति भी देता है, ज्ञान भी देता है। बड़ी विचित्र बात है। सिरा कौन सा पकड़ा है आपने, सही सिरा पकड़ा है या नहीं। ज्ञान मार्ग क्या करता है, वो चुभने वाला है वो हटा के वो जो सुखदाई है वो आपके सामने रख देता है। बहुत आसान है, चित्त का नाश नहीं करना है, विनाश नहीं करना है, उपयोग करना है, कौन से सिरे से पकड़ना है वो सीख लीजिए बस। बड़ी सुंदर चीज है ये चित्त। यहाँ पर आज की सत्संग समाप्त करते हैं। 9 बज के काफी समय हो गया है, और महाशिवता को फिर से एक बार बधाई और शुभकामनाएं। आप जरूर सफल होंगे। हम मिलेंगे अगली सत्संग में नए प्रश्नों के साथ, और तब तक मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।